क्या आपको पढ़ाई में आते हैं डाउट्स? तो 5 सेकंड में उन्हें डाउटनेट के साथ कीजिए आउट। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत पाओ वीडियो सॉल्यूशन। फिर चाहे आपका क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य बोर्ड का हो, यहाँ तक कि 6वीं से 12वीं जेई नीट के सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे बस 5 सेकंड में। इसके साथ ही डाउटनेट पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन क्लासेस, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनेट ऐप इंस्टॉल कीजिए। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों, चाहे क्लास 10th के बच्चे हों या क्लास 12th के बच्चे हों, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और अगर मुझे मिलने वाले रिक्वेस्ट और मैसेजेस को मैं आपको दिखाऊं तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे मैं आपको क्या बताऊंगा, आप ही सबसे ज़्यादा परेशान हो बच्चों, तो मैं तो आपको कुछ नहीं बता सकता। जो फीलिंग है, जो दर्द है, जिस चीज़ में, जिस घुटन में आप हो इस टाइम, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप जानते हो। क्लास 10th के बच्चे बहुत परेशान हैं, हमारे पास मैसेज कर रहे हैं, सर कहीं धोखा ना हो जाए हम लोगों के साथ में। हम लोगों का कोई भी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया अभी तक सीबीएसई वालों ने नहीं दिया। क्लास 12th वाले कह रहे हैं सर थर्ड वेव आने वाली है। बहुत सारे यूट्यूबर्स कह रहे हैं सर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। क्या संभावना है सर? सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ करेगा इसमें सर? क्या नए शिक्षा मंत्री कुछ करेंगे? 12th का एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं कैंसिल होगा? बच्चों, मैं भी कोई अपडेट नहीं पा रहा था और इस बीच में कुछ व्यक्तिगत काम था, हमारी खुद के कुछ एकेडमिक वर्क्स थे जिनकी वजह से मैं आपको लेटेस्ट अपडेट्स नहीं दे पा रहा था। लेकिन मैं लौट आया हूँ बच्चों। मैं हूँ मानव पांडे, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। और अब आपको अपडेट्स बराबर मिलेंगी गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा यूट्यूब चैनल पर, और इसको सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। ऑथेंटिक अपडेट्स देता हूँ, ये हमारे सभी बच्चे जानते हैं। आज के रेगुलर, प्राइवेट, इम्प्रूवमेंट, कंपार्टमेंट सभी बच्चों को पत्राचार, 10th 12th सब के लिए एक लेटेस्ट अपडेट है रिज़ल्ट के बारे में और एग्ज़ाम के बारे में। तो वीडियो को पूरा देख लेना। लेकिन आपके लाइक्स हमको मोटिवेट करने वाले हैं। कई दिनों बाद वीडियो बना रहा हूं तो लाइक्स तो बनते हैं, और इन्हीं लाइक्स के आधार पर आगे आने वाले वीडियोस में भी मैं आपको अपडेट्स दूंगा। आओ बच्चों, चलते हैं और देखते हैं अपने बच्चों के कुछ क्वेश्चंस जिन्होंने हिला करके रख दिया है हमको। बहुत दिनों से बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर बता दीजिए 12th के कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का क्या होगा सर। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं बच्चों, मैं सब नहीं शो कर सकता आपको। 12th के बच्चे परेशान हो रहे हैं, इसके साथ साथ में आपके क्लास 10th के बच्चे परेशान हो रहे हैं। सर क्लास 10th कंपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कब आएगा सर, बता दीजिए। लगातार बच्चे मैसेज कर रहे हैं और मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि व्यस्तता थी। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि सर बच्चों ने इतने मैसेज किए आपने रिप्लाई नहीं किए। बच्चों ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमें डेली मैसेज करके पूछते हैं कि सर बता दीजिए, हमें कुछ बता दीजिए। कई सारे मैसेजेस हैं और सभी बच्चे कह रहे हैं सर आपका अपडेट नहीं आ रहा है, कोई अपडेट हो तो हमें बताइए, मोटिवेट कीजिए। बच्चों, इसके लिए हमने क्या किया था, सिंपली हमने आरटीआई भी दाखिल की थी, उसका भी कोई हमको सब ऐसा रिप्लाई नहीं मिला। उन्होंने बस लिख दिया कि सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट को आप देखते रहिए और जो कुछ भी अपडेट होगी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो बच्चों, वो तो कुछ मिल नहीं रहा है, आपको पता ही है। क्लास 10th के बच्चों को ये लग रहा है कि अभी तो हल्ला हो रहा है कि क्लास 10th के बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा है। तो अगर क्लास 10th के बच्चों का रिज़ल्ट आ रहा है तो इन बच्चों का कंपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कब आएगा? बहुत बच्चे टेंशन में हैं। क्लास 10th की बात हम सबसे पहले करेंगे। बच्चों, हमने भेजा था अपने कुछ बच्चों को कि आप रीजनल ऑफिस जा कर के पता कर लो, क्योंकि रीजनल ऑफिस पे नॉर्मली फ़ोन नहीं उठता, और अगर फ़ोन उठता भी है, मैं स्कूल से अपने फ़ोन करूं उस रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर से, तो लोग तो पक्का फ़ोन उठाएंगे और उनसे डायरेक्टली हम जब बात करते हैं तो रिज़ल्ट के बारे में बात कर सकते हैं, अपने स्कूल के बारे में बात कर सकते हैं। तो रिज़ल्ट तो बिल्कुल आपका एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। क्लास 10th के बच्चों का रिज़ल्ट एक सप्ताह के अंदर आ जाएगा। इसके अलावा वो कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं देते, बस इतना पता है कि एक सप्ताह के अंदर क्लास 10th के बच्चों का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मैंने कई सारे बच्चों को पटना, इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया है, इसके बाद में नई दिल्ली, ऐसे कई जगहों पर जो बच्चे हमारे थे, हमारी जान पहचान के थे या जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमने कहा था बेटा जा करके पता करो। तो उन लोगों से जो पता चला है उसमें ये पता चला है कि बच्चों जब रिज़ल्ट उनका आएगा तो क्लास 10th के जितने भी कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और प्राइवेट वाले बच्चे हैं, इनका भी रिज़ल्ट तैयार हो गया है। रिज़ल्ट चूँकि बोर्ड वालों ने खुद से तैयार किया है, क्योंकि जो भी आपका रिकॉर्ड अवेलेबल था बच्चों, वो बोर्ड के पास में था, किसी स्कूल के पास में था नहीं। तो उन्होंने इसको जारी नहीं किया है। और उन बच्चों ने ये बताया कि सर ये लोग बोल रहे हैं कि
रिज़ल्ट आने के बाद में या रिज़ल्ट आने के 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन के बाद में हम जारी कर देंगे और बच्चों को बता देंगे, ऐसे बच्चों की, कि इनका रिज़ल्ट किस आधार पर तैयार किया गया है। क्योंकि पहले बताने का मतलब इसलिए नहीं बनता है क्योंकि इनका कोई ऐसा तो है नहीं कि हम किसी को डायरेक्शन देंगे कि भाई आप इनका रिज़ल्ट तैयार करो। इनका रिज़ल्ट हमको ही तैयार करना है, रिकॉर्ड हमारे पास में ही है, जो इनके ओल्ड वाले रिकॉर्ड थे उसी के आधार पर इनका रिज़ल्ट बन रहा है। तो वो हम रिज़ल्ट जारी कर देंगे, बच्चों तुम परेशान मत हो। तो बच्चों मैं सीधे सीधे कहूँगा कि आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, जिस तरीके से सूचना मिल रही है, और एग्ज़ाम के लिए आप परेशान मत हो कि जैसे 12th वाले भैया लोगों का हुआ है वैसे आपका हो जाएगा। इट्स इम्पॉसिबल, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सूचना यही मिली है कि आपका रिज़ल्ट बिल्कुल तैयार हो गया है बन करके, और संभावना यही है कि जो रेगुलर के बच्चे हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, उन्हीं के साथ में आपका भी रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर उनके साथ में नहीं भी आता है तो 10-5 दिन आगे पीछे आ जाएगा। बहरहाल आपको एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा। और ये रही बात ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया कब आएगी, तो रिज़ल्ट आने के 1-2 दिन पहले या 2-4 दिन बाद आ जाएगा। इस बार किसी भी तरीके की कॉपी की रीचेकिंग वगैरह नहीं होनी है, ये बात तो आपको पहले ही पता है कि आप री इवैल्यूएशन नहीं करवा पाएंगे क्योंकि आपके ओल्ड रिकॉर्ड के आधार पर ये रिज़ल्ट तैयार हो रहा है। तो क्लास 10 के बच्चों एग्ज़ाम नहीं होगा, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अब हम आपको फिर से एश्योर कर दे रहे हैं कि आपका भी रिज़ल्ट बन गया है, रिज़ल्ट आ जाएगा। ऐसा कई बच्चों ने हमको बताया और कई सारे रीजनल ऑफिस से उन्होंने बताया, इसलिए मैं आपसे ऐसी बात कर रहा हूँ। तो टेंशन फ्री हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्लास 12 की बात कर लेते हैं कि 12th का कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का क्या होगा क्या। बच्चे पूछ रहे हैं कि प्राइवेट वालों का एग्ज़ाम क्या होगा। अब इसमें प्राइवेट वाले भी हैं, इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंट, जितने भी बच्चे हैं जिनका भी फंसा हुआ है मैटर, उन सभी की बात मैं बता रहा हूँ। बच्चों मामला जो कुछ भी आपका चल रहा है उसके हिसाब से अभी तक की अपडेट यही है कि आपका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कब होगा ये भी मैं बात बता दूं। जो CBSE की अपने अंदर की प्लानिंग है वो यही है कि वो 20 अगस्त से और 15 सितंबर के बीच में आपका एग्ज़ाम करवा लेंगे हर हाल में। सारे सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होना नहीं है, जो मेन सब्जेक्ट्स होंगे उन्हीं का एग्ज़ाम होना है। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हो और 6 सब्जेक्ट में आपने परीक्षा मतलब फॉर्म भरा हुआ है या 5 सब्जेक्ट में आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो 6 में से उन 5 में से कोई 4 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, जो नया क्राइटेरिया आया था उस आधार पर। मेन सब्जेक्ट क्या होंगे इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ पहले से। पैटर्न आपका पुराना ही रहेगा अगर एग्ज़ाम होता है तो। अगर एग्ज़ाम होने का क्या मतलब है मैं भी बात बताऊँगा आपको कि ओल्ड पैटर्न ही रहेगा। ओल्ड पैटर्न का मतलब जो 30% रिड्यूस्ड सिलेबस है वो नहीं आएगा। आपको सिर्फ 70% के सिलेबस पे एग्ज़ाम देना होगा। जैसा कि इस साल अगर एग्ज़ाम हुआ होता तो जो सिलेबस होता उसी सिलेबस पर आपको एग्ज़ाम देना है बच्चों। पेपर आपका 3 घंटे का ही होगा, 3 घंटे 2.5 घंटे जो था फुल लेंथ का पेपर होगा। और एक्सरसाइज जो होंगे, जो भी आपको आपने पढ़ा है वो तो आएगा ही, 70% सिलेबस से बना हुआ है। ऑब्जेक्टिव टाइप का नहीं होगा, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर नॉर्मली होता था उस तरीके का होगा। ऑप्शनल एग्ज़ाम होगा। ये कब होगा ये मैं बता दूं, अभी तो आएगा आप लोगों का रिज़ल्ट। मतलब आप लोगों का क्या आएगा, रेगुलर बच्चों का आएगा, और रेगुलर बच्चों का रिज़ल्ट भी 31 से पहले ही आ जाना है। तो विदिन अ वीक सबका रिज़ल्ट आ जाएगा। उसके रिज़ल्ट आने के बाद में जो बच्चे इसमें फेल हो गए होंगे या जिन बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि हमें नंबर कम मिला है, भरपूर नहीं मिला, स्कूल वालों ने नहीं दिया, या उनके ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया में हमारा नुकसान हो गया है, वो बच्चे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के लिए उनको 10-12 दिन का टाइम कम से कम देंगे, या हो सकता है 2 सप्ताह का दें। उनके अप्लीकेशन के बाद ही आपका एग्ज़ाम होगा, उन्हीं के साथ में एग्ज़ाम होगा, उनके साथ में बैठ करके दोगे। तो पहली बात तो सेंटर वगैरह के लिए भी टेंशन कुछ मत लो, सेंटर कैसे होगा, सर एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी बातें बाद में हैं। अभी उन बच्चों का पहले रिज़ल्ट आएगा, 12th के रेगुलर बच्चों का रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट के बाद जो बच्चे अनसेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइड नहीं हैं, उनका ऑनलाइन अप्लीकेशन लिया जाएगा कि भाई आप अप्लाई करो नए एग्ज़ाम के लिए। वो जब अप्लाई कर देंगे 10-15 दिन का टाइम देंगे। कहने का मतलब है कि 20 अगस्त के बाद ही आपका एग्ज़ाम पॉसिबल है। तैयारी आप लोग करते रहो। बीच में एग्ज़ाम कैंसिल भी हो सकता है। किन किन परिस्थितियों में कैंसिल हो सकता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ बच्चों। परिस्थिति नंबर 1, अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि नहीं एग्ज़ाम ज़रूरी नहीं है, एग्ज़ाम नहीं लेना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, क्योंकि आपके साथ वास्तव में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। पहले कहा गया एग्ज़ाम नहीं होगा, बाद में कह दिया गया एग्ज़ाम होगा। तो सुप्रीम कोर्ट अगर डायरेक्शन देती है तो एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बच्चों ये है कि इन केस अगर थर्ड वेव आ जाती है, लोग कह रहे हैं कि 2 सप्ताह 3 सप्ताह दूर है, तो तीसरी लहर अगर आ जाती है
कोरोना वाली, तो भी आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएगा। पोस्टपोन तो होने की कोई सवाल ही नहीं उसका है, अब डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा सीधे सीधे। तो फिलहाल आज तक की अपडेट यही है कि आपका एग्ज़ाम होगा, पेपर्स इजी ही आएंगे, पेपर के लिए आप परेशान मत हो। अगर थोड़ी बहुत भी तैयारी आप कर लोगे तो आराम से पास हो जाओगे। बस यही है कि आपके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जो भेदभाव हो गया, अब उसमें बच्चों कोई कुछ नहीं कर सकता, आप भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, हम भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी करो, और जहाँ कहीं भी किसी यूनिवर्सिटी में फॉर्म्स आएंगे या कॉलेजेस में फॉर्म्स आएंगे, अगर अपीयरिंग का ऑप्शन उसमें दिया हुआ है तो अपीयरिंग का ऑप्शन करके आप उसको भर दीजिएगा ताकि उसकी डेट ना निकले। जो भी अपडेट होगा वो अब मैं आपको रेगुलर दूंगा, तो मुझसे जुड़े रहिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे, हमारे चैनल को ग्रो कराओगे, ऐसे ही होगा, हमारे साथ जुड़े रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। और भी किसी तरीके की अपडेट की ज़रूरत हो, किसी भी तरीके का कुछ हो, तो लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।